हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है अबाउट जो अभी काफ़ी लेटेस्ट जो है क्वेरी चल रही है बच्चों के बीच में स्यूसेट को लेकर। स्यूसेट होता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपकी आती हैं लाइक 12 to 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मिलाकर जो है अपना एक सेंट्रल एग्जामिनेशन करवाती हैं ताकि जो है स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशंस को ना देना पड़े। तो अभी स्यूसेट के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं वो 12 to 14 जो हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4 जो हैं आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कौन कौन सी हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो डिस्कशन काफ़ी चल रहा है वो इस बारे में है कि क्या JNU का इस बार स्यूसेट होगा। मैं इस पे जो है ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सो आई होप आपने वो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जाके ज़रूर वॉच करना बिकॉज उसमें मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या JNU का स्यूसेट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, नहीं होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर वॉच करना, जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक से जो है उसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो मेरी उस बारे में नहीं है, आज की वीडियो मेरी स्यूसेट के बारे में जो कि 2022 में होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि JNU का स्यूसेट इस बार ही होगा या नहीं होगा, बिकॉज स्यूसेट जैसे होता आया है वैसे तो होगा ही होगा। वो एक अलग केस हो जाता है कि अगर JNU भी इसके अंदर आ जाता है तो सेम जो स्यूसेट का जो सिलेबस होगा वो JNU के एग्ज़ाम के लिए जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, और JNU का जो डिफरेंट एग्ज़ाम होता था वो नहीं कंडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं MA की बात कर रही हूँ, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा है MA पॉलिटिकल साइंस के लिए, बिकॉज स्यूसेट जो है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए होता है और आप जो है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पे जो वीडियो में लेकर आई हूँ वो पॉलिटिकल साइंस के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। नो मैटर व्हाट, अगर JNU स्यूसेट के अंदर इस बारी आता है या नहीं आता है, स्यूसेट तो होना है ही, जैसे कि वो अभी तक होता है 2010 से लेकर, ठीक है। 2010 से जो है स्यूसेट कंडक्ट करवा रही है NTA, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आजकल जो है कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो उसी के अंदर जो है आपका स्यूसेट भी आता है। तो स्यूसेट के रिगार्डिंग आज हम सारी के सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं कि स्यूसेट का फॉर्म का फीस कितना होता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, सिलेबस कैसा होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्यूसेट के अंदर आती हैं, और किस टाइप से आपको जो है स्यूसेट 2022 के लिए जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर JNU जो है स्यूसेट के अंदर आ जाता है, वैसे तो 90% कन्फर्म है, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो अगर आ जाता है तो सेम चीज़ें जो है JNU के एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। और JNU का एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हो सकता है स्यूसेट के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस आए, लेकिन अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसलिए मैं पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। इन केस इन फ्यूचर आपके पास कोई चेंजेस आते हैं पैटर्न में, सिलेबस में, मार्किंग स्कीम में, किसी भी चीज़ में आते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं जो है न्यू वीडियो ले आऊँगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, ओके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्यूसेट के पैटर्न की, कि स्यूसेट का क्या पैटर्न होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है, मैंने आपके लिए थोड़ी सी छोटी सी PPT प्रिपेयर करी है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना। और अगर आपको PPT चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं अपनी सारी की सारी वीडियोज़ का PPT वगैरह जो है सेंड कर देती हूँ, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, देयर विल टोटल ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम MCQs बोलते हैं, इन द एग्जामिनेशन। ईच करेक्ट आंसर विल स्कोर यू 1 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4, दैट मीन्स 0.25 विल बी डिडक्टेड, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्या क्लियर हो जाता है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इन केस अगर JNU आपका स्यूसेट के अंदर इस बारी आ जाता है, तो JNU में अभी तक जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन अगर वो स्यूसेट के अंदर आ जाता है तो JNU पर भी जो है नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम स्यूसेट की बात करें तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, और हर एक गलत नंबर के लिए आपके 1/4 मार्क्स करते हैं, यानी कि 0.25 आपकी टोटल स्कोर में से डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
Examination question will contain two sections. First is part A and the second is part B. ठीक है, सो काफ़ी सारे examinations इस टाइप से होते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही आपसे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लाइक DU में भी ऐसे होता था और JNU में भी. लेकिन जो CUSET है उसका पैटर्न बाकी जो MA के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उससे थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B. ओके, अब इस पार्ट ए और पार्ट बी में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी. एग्जामिनेशन टाइम ड्यूरेशन विल बी ओनली 2 आवर्स. तो मैं आपको जो है ये रिक्वेस्ट करूँगी और सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो उससे पहले मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा. और मॉक टेस्ट को जो है ऐसे नहीं कि आपको बस बैठ के उसको लगा देना है कितने भी टाइम में, प्रॉपर टाइम सिटिंग के साथ आपको वॉच को देख कर बैठना है और प्रॉपर टाइम सिटिंग के अंदर जो है आपको उसको कंप्लीट करना है. और पूरी कोशिश करनी है कि जितने टाइम आपको दिया गया है उससे पहले ही आप उसको फिनिश कर लो ताकि आपके पास जो है उन आंसर्स को रिव्यू करने का टाइम हो. ओके, पार्ट ए विल कंटेन 25 क्वेश्चन. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी. जैसे कि जो पार्ट ए होगा उसमें आपका सब्जेक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहे हो, हिस्ट्री में ले रहे हो, इंग्लिश में ले रहे हो, किसी में भी ले रहे हो, तो वो आपका कोई भी मैटर नहीं करता. पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो इन जनरल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है, जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया उनको पता ही होगा, लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह आती है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे जो इनके सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं. इंग्लिश लैंग्वेज से होने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के बारे में होने वाले हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में होने वाले हैं जिसमें आपकी रीजनिंग वगैरह भी सब इंक्लूड हो जाती है, और एनालिटिकल स्किल के बारे में होने वाले हैं. ठीक है, और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन फ्रॉम द डोमेन नॉलेज. डोमेन नॉलेज का मतलब ये है कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके क्वेश्चन. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वीडियो पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो 75 क्वेश्चन आपके प्रॉपरली जो है पॉलिटिकल साइंस से ही होने वाले हैं. ठीक है, सो बात करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर सिलेबस. ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की कि पॉलिटिकल साइंस का अगर आप CUSET देना चाह रहे हो तो आपके पास ओवरऑल सिलेबस क्या अवेलेबल है CUSET का. तो जैसे कि मैंने आपको पेपर 1 का ऑलरेडी बता दिया है कि इंग्लिश, रीजनिंग और ये सब चीज़ें आती हैं. आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा कर देखोगे नेट पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि कैसे आते हैं. बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि पेपर का जो पार्ट बी है. ठीक है, जो कि मेन है, जो कि 75 क्वेश्चन हैं और जिसके लिए आपको MA में एडमिशन लेना है. उसमें क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, WPT कुछ भी बोल देते हैं. ठीक है, जिसमें आपके वेस्टर्न थिंकर्स आते हैं लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेस, मिल, कार्ल मार्क्स और भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इन्होंने जो है मेंशन इन्हीं को कर रखा है. उसके बाद है आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें कि आपके इंडियन थिंकर्स आते हैं लाइक गांधी, अंबेडकर. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इन्होंने यहाँ पे गांधी, अंबेडकर और कुछ एक आधे जो है थिंकर्स को रेफ़र कर रखा है तो सिर्फ आपको उन्हीं को करना है, आपको बाकी थिंकर्स भी करने पड़ेंगे. ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि जितना भी आपको सिलेबस दिया होता है उसके डिफाइंड जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसके आसपास आते हैं. आसपास का मतलब क्या है कि अगर इन्होंने ये मेंशन कर दिया है सिलेबस में कि आपका WPT आने वाला है, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, और आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आने वाले हैं, तो आपको जो इनके अलावा उस टाइम पीरियड के जो अदर प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं उनको भी आपको ज़रूर करके जाना है. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें कि आपके लिए सबसे बेस्ट बुक OP गौबा है. और वैसे अगर आपको बुक्स रेफ़र करनी कि आपको किस चीज़ के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की एंट्रेंस के लिए, उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. और सबके ऊपर टॉपिक वाइज बता रखा है कि WPT में से क्या पढ़ना है, IPT में से क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी में से क्या पढ़ना है, सबके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस जो है अपलोड हो रखी हैं. अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके आप जो है प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो. प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इन सब के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ MCQs को लेकर. ठीक है,
तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपको पढ़नी होंगी थोड़ी बहुत, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ही होनी चाहिए कंपल्सरी, लाइक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नाम जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं, सार्क, यूएनओ, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, बिकॉज अभी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो मेजर जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। पाकिस्तान आपको पता ही हमारा सबसे बड़ा राइवलरी है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूएसए हमारा काफ़ी बड़ा कम्पिटिटर है, इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और चाइना हमारा राइवलरी एज वेल एज कम्पिटिटर भी है, इसलिए वो भी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, आपको जो है एक्ट पता होना चाहिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट कब आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, उसमें प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, इस टाइप की जो है चीज़ें आपको बतानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट में आपको हाउस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के आर्टिकल्स वगैरह पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि आपको इंडियन पॉलिटिक्स में से कौन से मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को करना है। प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल, और इलेक्शंस और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जिसमें आपके पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ ये सब आ जाती हैं, ठीक है। पंचायती राज से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ उसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद आता है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपका पावर पॉलिटिक्स आ जाता है, और आपके जो है पावर में जो और थिंकर्स होते हैं, परीटो, मॉस्का वगैरह, वो सब आ जाते हैं। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है और यूएसए में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, और इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, इस टाइप की चीज़ें जो आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आती हैं, जो कि जैसे जौहरी काफ़ी अच्छी बुक है उसके लिए, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और आपका ये था फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में इन्होंने दे रखा है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, दैट मीन्स टेररिज्म वगैरह जो आजकल चलता है, इन सब के बारे में एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप न्यूज़पेपर को भी फॉलो करो, तो उसमें जो है आपको रिसेंटली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड में वो आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये जो था ये होलिस्टिक सिलेबस नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको एज इट इज सिलेबस पे स्टिक होकर नहीं चलना है, बिकॉज सिलेबस के आसपास की चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि जितना सिलेबस दिया गया उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर हर बच्चे को सिर्फ इतना सा जो है सिलेबस पकड़ा दिया जाएगा हाथ में, और उसको बता दिया जाएगा कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी वेरी टफ कि वो सीट्स को कैसे फिल करेंगे, बिकॉज एवरीवन विल स्कोर गुड, है ना, अगर इतना सा सिलेबस होगा। तो आपको सिर्फ सिलेबस पे स्टिक नहीं होना है, इसके आसपास की चीज़ों को, इसको एज अ बेसिक पकड़ना है कि आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसको एज अ होलिस्टिक वे में लेके नहीं चलना है कि सिर्फ यही करना है, ठीक है। और बात करें अगर टॉपिक्स की, तो हर टॉपिक पे मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है कि आपको किस टॉपिक में से कितना पढ़ना है। लाइक पॉलिटिकल थ्योरी पे भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि हाउ टू कवर पॉलिटिकल थ्योरी, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, इम्पॉर्टेंट आईआर थिंकर्स की भी कर रखी है, और कंपैरेटिव में आपको क्या पढ़ना है, आईपीटी में क्या पढ़ना है, डब्ल्यूपीटी में क्या पढ़ना है, वो सब पे ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोड है, तो आप जो है प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी रह जाए और आपको हेल्प करे। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन सी जो है यूनिवर्सिटीज़ आपकी आती हैं स्यूसेट के अंडर, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 12 to 14 यूनिवर्सिटी जो हैं आपकी स्यूसेट के अंदर जो है रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें हैं आपकी आसाम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये वाली तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना स्यूसेट कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। फर्स्ट है आपकी बेंगलुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी, सेकंड है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, खलीकोट यूनिवर्सिटी, एंड फोर्थ है आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। तो ये सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जो है स्यूसेट कंडक्ट होता है। स्यूसेट का मतलब इन सब का एक कॉमन ही एग्जाम कंडक्ट होता है, बट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको डिफरेंट एग्जाम देने नहीं पड़ते हैं।
ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो अगर आप यहाँ पे फॉर्म की बात करें कि आपका फॉर्म कितने का होता है, तो फर्स्ट जो है आपका EWS के लिए, तो EWS और OBC और जनरल उन सब के लिए जो है आपका 800 होता है, और SC ST के लिए आपके 350 होते हैं, और PWD के लिए आपके 0 होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। PWD स्टूडेंट्स के लिए 0 चार्जेस हैं यहाँ पे। ओके, आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं पे करने हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, और MBA प्रिपरेशन के लिए, नेट प्रिपरेशन के लिए, UPSC प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प भी करते हैं। सो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।